नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत, भारत के धरोहरों के बारे में परिचय कराना और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उन धरोहरों में केवल मूर्तता के धरोहर नहीं हैं, अमूर्तता के भी धरोहर हैं। यानी हमारे जो पर्व त्यौहार हैं उनको हम लोग अमूर्तता के धरोहर कहते हैं। और इसमें पर्व त्योहारों की आज जो श्रृंखला मैं लेके आया हूँ वह भारत के दक्षिणी क्षेत्र यानी कि सुदूर दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक राज्य है केरल, जहाँ पर एक बड़ा ही प्रसिद्ध पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है ओणम। तो हम लोग आज ओणम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ओणम है क्या, और ख़ास करके उत्तर भारतीय जो लोग हैं वह दक्षिण भारत के पर्व त्योहारों से उनका परिचय कम है, इसलिए हमें यह जानना समझना और बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आइए ओणम के बारे में हम लोग जानें कि ओणम क्या है। तो देखिए क्या है, जैसे मैंने कैलेंडर का जो हमारा वीडियोस है उस कई वीडियोस में मैंने जो है वह यह भी बताया है कि मलयाली कैलेंडर अलग होते हैं। यानी जैसे हिंदू कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वैसे ही मलयाली कैलेंडर अलग होते हैं। और मलयाली कैलेंडर का जो चिंगम मास है उसमें जो है वह ये केरल में मनाया जाने वाला पर्व है जिसे हम ओणम कहते हैं, चिंगम मास में। तो दरअसल 2021 में 12 अगस्त से यह प्रारंभ हो रहा है और ये 23 अगस्त को अंत हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह पर्व एक दिन का पर्व नहीं है, कुल जो है वह जो पर्व है वह 13 दिन का है। तो आप लोग जो है वह देखते होंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई दिनों तक चलने वाले कई पर्व होते हैं, जिनमें हम लोग चैत्र नवरात्रा, शरद नवरात्रा या जो है वह गणेश पूजा का आयोजन, ये सब जो है वह हम लोग देखते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं। इसी में हम लोग यह भी देख रहे हैं कि जो ओणम है वह कुल 13 दिनों का पर्व जो है वह है। अब इसमें होता क्या है, तो यह एक प्रकार का धार्मिक और सांस्कृतिक जो है वह त्यौहार है जिसमें घरों को 8 दिनों तक यानी प्रथम 8 दिनों तक फूलों से सजाया जाता है। क्योंकि केरल जो है वह एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ अच्छी वर्षा होती है, तो वहाँ फूल भी बहुत होते हैं। तो फूल होने के कारण यहाँ फूलों का बहुत महत्व है, तो फूलों से सजाया जाता है। और 9वें दिन इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है वह घर में स्थापित की जाती है। जैसे जो है वह महाराष्ट्र में जो है वह हम लोग देखते हैं कि भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है, यहाँ पर भगवान विष्णु की परंपरा है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केरल के समाज में भगवान विष्णु का महत्व अधिक है, जबकि तमिलनाडु के समाज में भगवान शिव का महत्व अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, यानी भगवान विष्णु के अधिक मंदिर जो है वह हमें केरल में देखने को मिलेंगे और भगवान शिव के अधिक मंदिर हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। तो 9वें दिन जो है वह भगवान विष्णु की प्रतिमा घर में स्थापित की जाती है और देखिए इस प्रकार से घरों को फूलों से सजाया जाता है। तो ये एक छोटा सा क्लिपिंग्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही, बहुत तरह से इसमें जो है वह सजावट जो है वह होती है। आप अगर जो है वह देखिएगा तो आपके जो इमेजेस हैं वो इंटरनेट मीडिया पर बहुत सारे हैं। ये भी जो है वह घरों को जो है वह फूलों से सजाया जा रहा है। ये देखिए, ये भी घर को फूलों से सजाया जा रहा है और इसमें महिलाएं, बच्चे सभी जो है वह पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें जो है ये आकृति भी देने का प्रयास किया, एक मुख की आकृति। और उसमें सजावट में आप देखिए दीपों का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सजावट जो है वह बहुत बृहद स्तर पर होती है। ये भी जो है वह फूलों की सजावट को ही दिखाया गया है। तो फूलों की सजावट बृहद स्तर पर होती है और सामूहिक तौर पर जो है वह होती है। अब देखिए 10वें दिन जो है, 10वें दिन ओणम का महत्व जो है वह सर्वाधिक है। क्यों है? क्योंकि 10वें दिन जो है वह होता क्या है कि घरों में सामूहिक नृत्य का जो है वह आयोजन किया जाता है और भगवान विष्णु के जो है वह पूजन के लिए जो है वह गीत भी गाए जाते हैं। मलयाली भाषा में जो है वह गीत जो है वह बहुत प्रसिद्ध गीत सब हैं और घरों में सामूहिक नृत्य का आयोजन होता है। जबकि त्रयोदशी के दिन जो है तिरुओणम मनाया जाता है, जिसका नाम है त्रयोदशी के दिन, जो अंतिम दिन है उसके दिन तिरुओणम मनाया जाता है और इसमें विशेष पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन विशेष पकवान उस क्षेत्रीय जो है वह महत्व के आधार पर पकवान बनाए जाते हैं। और ओणम के अवसर पर सर्प नौका दौड़, जिसे जो है वह सर्प नौका, स्नेक बोट जो है वह का रेस आपने कई बार जो है वह वीडियो वगैरह में देखा होगा, वो एक्चुअल में जो है वल्ल मुकली कहलाता है। वहाँ मलयाली भाषा में उसे हम लोग वल्ल मुकली कहते हैं, का आयोजन किया जाता है। और कई स्थानों पर कथकली का नृत्य भी जो है वह आयोजन किया जाता है, कई स्थानों पर कथकली का।
और केरल सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओणम सप्ताह भी आयोजन करती है। यानी ओणम सप्ताह होता है जिसमें दूर दूर के क्षेत्रों में पर्यटन के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है और वहाँ से लोग आते हैं जिनको जो है वह अलग अलग घरों में ले जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में ले जाकर ओणम से परिचय कराया जाता है। तो ये एक प्रकार का जो है वो फेस्टिवल के रूप में भी जो है वह हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अब गौर करके देखिए कि 10वें दिन से 13वें दिन तक हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। फिर से हम लोग देख लें कि घरों में सामूहिक नृत्य का आयोजन है, भगवान विष्णु की पूजा है, इसके अलावा जो है विशेष पकवान बनाए जाते हैं, सर्प नौका दौड़ है और कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। आइए हम लोग देखें, ये है हमारा जो है वह केरल के संदर्भ में केरल की क्षेत्रीय जो है वह संस्कृति के अनुसार बने हुए पकवान जो त्रयोदशी के दिन जो है वह मनाए जाते हैं। यही जो है वह केरल के क्षेत्र में। इसके बाद जो है वह ये देखिए कि ये इस प्रकार का एक जुलूस प्रदर्शन भी निकाला जाता है 13वें दिन जो है, ठीक। और इसके बाद सामूहिक नृत्य की परंपरा है और सामूहिक नृत्य में एक जो है वह कथकली का भी जो है वह डांसर जो है वह यहाँ मौजूद है और ये सामूहिक नृत्य की परंपरा जो है वह हो रही है। यानी मैंने बताया कि 13वें दिन जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए कथकली के जो है वह डांसर्स जो है वह ग्रुप हैं, ये कथकली के। तो कथकली का जो डांस होता है इसमें चेहरे को जो है वह प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है और जो कलाकार होते हैं, कलाकार की केवल वेशभूषा में थोड़ा थोड़ा मामूली सा अंतर होता है, बाकी जो है वह चेहरे के भाव से ही नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। कथकली के बारे में हम लोग कभी जो है वह चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। इसके बाद यही है स्नेक जो है वह बोट, जो स्नेक बोट कहते हैं। तो जो है वह दरअसल आप लोगों को भी मालूम है कि केरल के क्षेत्र में हम लोग बैक वाटर लेक्स जो है वह देखते हैं, जिसे पश्च जल झील भी जो है वह नाम जो है वह है, जिसमें वेम्बानाद, अष्टमुदी आदि का नाम आता है। उन क्षेत्रों में दरअसल ऐसे स्नेक बोट जो है वह रेस जो वह आयोजित किए जाते हैं और ऐसे स्नेक बोट जो रेस के विजेता हैं उनको बड़े बड़े जो है वह पुरस्कारों से नवाजा जाता है। ये स्नेक बोट जो है बिल्कुल लंबी जो है वह श्रृंखला के रूप में जो है वह दिखाई देती है और ये केरल की संस्कृति से हमें परिचय कराती है। यानी ओणम जो है वो एक ऐसा पर्व है जो दरअसल टूरिज्म को ही बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि जो सांस्कृतिक महत्व है उस क्षेत्र का, उस सांस्कृतिक महत्व को भी कायम रखने में महत्वपूर्ण है। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।